हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पर एक एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम इसका जीके पोर्शन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 30 मार्क्स का है। एक सेशन ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे एमसीक्यूज डिस्कस किए। ये उसका दूसरा पार्ट रहेगा। आज हम कुछ और एमसीक्यूज सेम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड हमारी कोशिश रहेगी कि जीके पोर्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब पर आपके लिए एमसीक्यूज लेके आए हम। तो चलिए देखते हैं हम आज का सेशन क्या है एंड देखते हैं आज के क्या क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अंडमान एंड निकोबार। तो इनकरेक्ट पे थोड़ा ध्यान देना आप, कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड्स के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला देख लेते हैं, दीज आइलैंड्स एक्सपीरियंस इक्विटोरियल क्लाइमेट। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं इक्विटोरियल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। एंड इसके साथ साथ दे हैव थिक फॉरेस्ट, हैव यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। दे हैव थिक फॉरेस्ट कवर। एंड तीसरा हमारे पास है, देयर इज एन एक्टिव वॉल्केनो इन नॉर्थ अंडमान। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ अंडमान में नहीं, हमारे पास निकोबार आइलैंड में एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसको बैरन आइलैंड आप कहते हैं, ठीक है। बैरन आइलैंड ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो थर्ड वन है। फोर्थ देखते हैं, दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। तो ये भी सही करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है थर्ड है हमारे पास, देर इज एन एक्टिव वॉल्केनो इन नॉर्थ अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान में नहीं है, निकोबार आइलैंड्स में बैरन आइलैंड है जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्थ अंडमान की यहाँ पे मैंने बात की, तो यहाँ पे एक पीक ज़रूर है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको सदल पीक के नाम से जाना जाता है, सदल पीक। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार को आपस में जो 10 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, 10 डिग्री चैनल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ये वाला, आइडेंटिफाई द रीजन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें एक रीजन, यहाँ पे 4 रीजन्स में से एक रीजन दिया गया है जिसको आइडेंटिफाई करना है अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स। तो पहला क्या है, इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर एंड इज ऑल्सो नोन एज मरुस्थली। पहला हमारे पास क्या है कि ये रीजन वो रीजन है जहाँ पे एरिड क्लाइमेट होता है, यानी कि ज़्यादा बारिशें नहीं पड़ती हैं, वेजिटेशन कवर भी कम है। एंड इसको मरुस्थली कहते हैं। एंड दूसरा क्या है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन आर एफर्मल। तो आपने जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको बिल्कुल आसानी होगी कि ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो इंडियन डेजर्ट है इसमें ही एरिड क्लाइमेट है, इसमें ही वेजिटेशन कवर जो है वो कम है। एंड इसको मरुस्थली कहते हैं। एंड यहाँ पे रिवर जो है एफर्मल है। एफर्मल रिवर कौन सी होती हैं, जो सारा साल नहीं चलती, जो कभी कभी सूख भी जाती हैं, जैसी लूनी रिवर है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले हमें यह भी नहीं भूलना है कि लूनी रिवर जो मैंने आपको बताया वो राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। पुष्कर जो हमारे पास है पुष्कर राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है हमारे पास अरेबियन सी वाले साइड में, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में, वहाँ पे जो आइलैंड्स हैं उनमें से सबसे जो बड़ा आइलैंड है वो हमारे पास है मिनिकॉय आइलैंड्स, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, मिनिकॉय आइलैंड्स जो है ना, ये सबसे बड़ा आइलैंड है इन द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो हमारे पास बैरन आइलैंड है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये निकोबार आइलैंड्स में है। एंड ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास एक 9 डिग्री चैनल भी है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। और ये 9 डिग्री चैनल जो है ये हमारे पास मिनिकॉय आइलैंड जो हैं उनको सेपरेट करता है लक्षद्वीप आइलैंड से। लक्षद्वीप मेन आइलैंड जो है उसको मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता है। एंड 8 डिग्री चैनल भी है यहाँ पे, ये मालदीव्स को सेपरेट करता है मिनिकॉय आइलैंड से।
मिनिकॉय आइलैंड से, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंफ्यूजन नहीं करना आप, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंड लक्षद्वीप आइलैंड जो है नी कोरल आइलैंड से, यानी कि जो कोरल रीफ्स है ना यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप ये जानते हैं कोरल रीफ्स जो हैं, कोरल्स में जो हमारे पास पॉलिप्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, इनसे बनता है ये, ठीक है। और इसके साथ साथ एल्गे इसके साथ होता है। तो ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट में हम जब करेंगे तो डिस्कस करेंगे इसको। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह से कुछ ये हमारे पास 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल है कि अगर ये लक्षद्वीप है, फिर ये मिनिकॉय आइलैंड है, फिर हमारे पास मालदीव्स है, तो यहाँ पे हो गया 9 डिग्री और यहाँ पे हो गया 8 डिग्री, ठीक है। इन दो को 9 डिग्री सेपरेट करता है, इन दो को 8 डिग्री सेपरेट करता है। तो ये था करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कयाल्स द वल्लम कली बोट रेस इज हेल्ड एवरी ईयर। तो एक बोट रेस होती है साउथ इंडिया में, वल्लम कली बोट रेस जिसको कहा जाता है। एंड इसको किस कयाल में ये होती है। कयाल हमारे पास क्या है, कयाल हमारे पास बैक वाटर्स हैं, बैक वाटर्स। तो यहाँ पे कौन सा कयाल है, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है पुनामडा कयाल, ऑप्शन नंबर डी। पुनामडा कयाल जो है यहाँ पे वल्लमकली बोट रेस जो है वो हर साल होती है, या फिर इसको नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली भी बोलते हैं, नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली बोट रेस, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये होता कहाँ पे है, तो केरला जो स्टेट है, केरला में होता है। अगर किसी ने भागी मूवी देखी है तो भागी मूवी पे ये बोट रेस का थोड़ा सा सीन दिखाया गया है, तो आप देख लेंगे। वैसे एक क्वेश्चन के लिए भागी मूवी नहीं देखनी है, आप यहीं पे क्लियर हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इन उत्तराखंड द हिमाचल रेंज इज नोन एज। तो उत्तराखंड जो है, जो स्टेट है हमारा, वहाँ पे हिमाचल रेंज यानी कि मिडल हिमालयाज की बात हो रही है, ठीक है, मिडल हिमालयाज की बात हो रही है, जो कि हिमाचल रेंज भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड में जो रेंजेस हैं, इस रेंज की ऑफशूट्स जो हैं उनको क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ पे आप पहले ही मसूरी एंड नागतिब्बा रेंज जो देख रहे हैं, यही उत्तराखंड में है, जो पार्ट है किसका, हिमाचल रेंज का, ठीक है। तो हिमाचल रेंज उत्तराखंड मसूरी में इसको क्या कहते हैं, सॉरी उत्तराखंड में इसको क्या कहते हैं, मसूरी रेंज एंड नागतिब्बा रेंज, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे, ध्यान से याद रखेंगे इसको, ये हिमाचल रेंज की बात हो रही है। तो हिमाचल रेंज की ऑफशूट्स जो हैं उत्तराखंड में, उनको मसूरी एंड नागतिब्बा रेंज कहा जाता है। बाकी 3 की अगर हम बात करें तो जम्मू हिल्स एंड दांग रेंज एंड धुंधवा रेंज जो है, ये हमारे पास जो शिवालिक्स हैं, शिवालिक्स यानी कि साउदर्न हिमालयाज, तो शिवालिक्स जो हैं उनको जम्मू हिल्स कहा जाता है जम्मू रीजन में। एंड इसी तरह से हमारे पास उनको धांग रेंज कहा जाता है उत्तराखंड में, एंड धुंधवा रेंज भी उनको उत्तराखंड में ही कहा जाता है। लेकिन कहाँ पे, शिवालिक की जो रेंज है, फिर से मैं आपको बता दूं, जो हिमाचल रेंज है उसकी जो ऑफशूट उत्तराखंड में उसको मसूरी एंड नागतिब्बा रेंज कहते हैं, एंड जो शिवालिक रेंज है उसकी ऑफशूट जो उत्तराखंड में उसको धांग एंड धुंधवा रेंज कहते हैं। एंड शिवालिक्स की ऑफशूट जो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में उनको जम्मू हिल्स कहा जाता है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 हमारे पास है, विच ट्राइब इनहिबिट द हायर रीचेस ऑफ दार्जिलिंग हिमालयाज। तो दार्जिलिंग हिमालयाज जो हैं इनमें कौन से ट्राइब्स रहते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है लेपचा ट्राइब्स, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेपचा ट्राइब्स जो हैं ये दार्जिलिंग हिमालयाज में रहते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दार्जिलिंग हिमालयाज जो हैं हमारे, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज पूरा अगर इनको बोला जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फास्ट फ्लोइंग रिवर भी है जिसको तीस्ता के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, तीस्ता रिवर। एंड इसके साथ साथ इन्हीं हिमालयाज में हमारे पास क्या है, हमारे पास कंचनजोंगा है, कंचनजोंगा, ठीक है, सिक्किम में ही है ये। क्योंकि हिमालयाज की जो हमारे पास डिवीजन्स हैं वो डिफरेंट तरीके से हैं। ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, सॉरी साउदर्न हिमालयाज या फिर शिवालिक्स, फिर इनको कश्मीर हिमालयाज से भी इनको डिवाइड किया जाता है, दार्जिलिंग हिमालय से, अरुणाचल हिमालय से, ठीक है। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हैं।
तो ये एक तरह की क्लासिफिकेशन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। तो ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, तो ये किस रेंज में आते हैं आपको ये बताना है। तो ये मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बता दूं यहाँ पे, ये ग्रेट हिमालयन रेंज में आते हैं, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, एंड जिसको सेंट्रल एक्सियल रेंज भी कहा जाता है, सेंट्रल एक्सियल रेंज। एंड इसी में हमारे पास माउंट एवरेस्ट भी है, जो कि हमारे पास नेपाल में है एंड वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक है। तो ये ग्रेट हिमालयन रेंज में ही ये सारे जो हमारे पास पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं ये आते हैं। ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब हमेशा आपसे यही नहीं पूछेंगे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है या फिर वो किस रेंज में है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस रेंज में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, भूतिया ट्राइब्स, ठीक है। जो भूतिया ट्राइब्स हैं वो भी इसी रेंज में रहते हैं, वैलीज़ में। जो इस रेंज में वैलीज़ हैं वहाँ पे भूतिया ट्राइब्स रहते हैं, जो कि नोमैटिक ग्रुप्स हैं। एंड बुग्याल्स, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्वेश्चंस में, तो बुग्याल्स हैं क्या, ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं, समर में जो ग्रासेस उगते हैं हायर रीचेस में, हायर माउंटेन रीचेस में, तो उनको बुग्याल्स कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिए, ग्रासलैंड्स की बात कर रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड। तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है, सबसे पहले आपको ये सवाल मेरी तरफ से, एंड इसका आंसर भी मैं ही आपको बताता हूँ कि ये उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड जो स्टेट है हमारा, वहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स जो है एक वैली है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जिसको कहा जाता है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है यूनेस्को साइट भी है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, हेरिटेज साइट है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ हमारे पास, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है ये डिस्कवर की थी फ्रैंक एस स्मिथी ने, फ्रैंक एस स्मिथी ने। एंड मैं आपको बता दूं ये असल में घूम रहे थे और ये गुम हो गए एक जगह पे। तो जब ये पहुंचे तो ये इस जगह पे पहुंचे जो ये वैली है, एंड यहाँ पे इन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स को नाम दिया। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यूनेस्को साइट्स जो हैं ये 40 हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इंडिया में वो 42 हैं, सॉरी 40 हैं, नॉट 42, 40 हैं। एंड इसमें से 32 जो हैं ये हमारे पास कल्चरल हैं, 7 जो है नेचुरल हैं, एंड एक जो है हमारे पास वो मिक्सड है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 हमारे पास है द तीन बीघा कॉरिडोर। तीन बीघा कॉरिडोर इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ 2 कंट्रीज इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में तीन बीघा कॉरिडोर कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं इंडिया एंड बांग्लादेश में एक जगह है, इनके बॉर्डर एरियाज में, जिनको तीन बीघा कॉरिडोर कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है आपके लिए, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे इंडिया नेपाल में एक डिस्प्यूट है जिसको काला पानी कहा जाता है, काला पानी डिस्प्यूट, काला पानी डिस्प्यूट। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि काला पानी किस स्टेट में है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर है, ठीक है, टाइम है हमारे पास थोड़ा सा, तो श्रीलंका और इंडिया में पाल्क स्ट्रेट है, ठीक है। एंड इसी तरह से इंडिया अफगानिस्तान में एक लाइन है जिसको दुरंद लाइन कहते हैं, ये बॉर्डर लाइन है, दुरंद लाइन, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी से इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बॉर्डर लाइन है। आपके लिए क्वेश्चन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, एंड इंडिया चाइना में जो लाइन है उसको क्या कहते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास था वो था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऊटी ऑफ वेलोर। तो ऊटी ऑफ वेलोर किस जगह को कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जवादी हिल्स। तो जवादी हिल्स जो हैं इसी को ऊटी ऑफ वेलोर कहा जाता है।
एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जवादी हिल्स जो हैं ये किस स्टेट में हैं, तो तमिलनाडु में, ठीक है। एंड अगर डिस्ट्रिक्ट हमारे पास पूछ ली जाए तो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो वेलोर डिस्ट्रिक्ट भी है, एंड हमारे पास तिरुवन्नामलाई एक डिस्ट्रिक्ट और है, तिरुवन्नामलाई। ठंड की वजह से लिखा नहीं जाता है तो आप थोड़ा आइडिया भी लगा लेंगे, ठीक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये हिल्स हैं जिनको जवादी हिल्स कहा जाता है, इनको ऊटी ऑफ वेलोर कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ये जवादी हिल्स और ईस्टर्न पार्ट्स की हिल्स हैं, सॉरी ईस्टर्न घाट्स की हिल्स हैं, ईस्टर्न घाट्स की हिल्स हैं। ईस्टर्न घाट्स वही ईस्टर्न घाट्स हैं जो हमारे पास बे ऑफ बंगाल साइड, जो ईस्टर्न साइड है इंडिया का, उस साइड आते हैं। एंड ये यहीं पे महेंद्रगिरी भी है, ठीक है। महेंद्रगिरी जो है ये यहीं पे है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट बीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट बीच जो है, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है मैंने डिस्ट्रिक्ट साइट से उठाया है, या सॉरी जो स्टेट साइट है। एंड सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सा बीच है, तो यहाँ पे मरीना बीच की बात हो रही है, ठीक है। ये मरीना बीच की बात हो रही है। ये वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट एंड इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है। एंड ये चेन्नई तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। एंड ये मैंने तमिलनाडु की साइट से ये क्वेश्चन, ये इन्फॉर्मेशन उठाई है, ठीक है। तो इसमें शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं खुद भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोर्सेज मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी कभी विकीपीडिया पे कुछ और चीज़ें लिख दी होती हैं। मनाली एंड लेह आर कनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस। तो मनाली और लेह जो है किस पास के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है बारालाचा पास। तो बारालाचा पास कनेक्ट करता है मनाली और लेह को। एंड ये ज़स्कार रेंज में है, ज़स्कार रेंज, ठीक है। ज़स्कार रेंज मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ट्रांस हिमालयाज हैं। काराकोरम रेंज है हमारे पास, काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, एंड ज़स्कार रेंज है। लद्दाख रेंज का एक एक्सटेंशन है कैलाश रेंज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे है ये नॉर्थ टू साउथ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड आपके लिए क्वेश्चन है कि आप पता करेंगे ये पासिस कहाँ पे हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ 7 आइलैंड्स ऑफ मुंबई, सॉरी बॉम्बे। तो बॉम्बे के जो 7 आइलैंड्स हैं उनमें से कौन सा आइलैंड इनमें से है, तो मैं आपको बता दूं ये जो तीनों आइलैंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कोलाबा आइलैंड, इसी तरह से महीम आइलैंड, एंड इसी तरह से मज़गांव आइलैंड, ये तीनों आइलैंड जो हैं ये 7 आइलैंड्स जो बॉम्बे के हैं उनका पार्ट है। तो बाकी के हमारे पास 4 आइलैंड्स और बचते हैं, तो वो हमारे पास है पेरल आइलैंड, एंड इसी तरह हमारे पास है वॉरली आइलैंड, एंड इसी तरह से हमारे पास एक और आइलैंड है जिसका नाम है ओल्ड वुमेंस आइलैंड, ओल्ड वुमेंस आइलैंड। एंड देयर इज वन मोर विच इज ईजले आइलैंड या फिर ईजल आइलैंड, ठीक है। सॉरी ईजल आइलैंड या ईजल ऑफ बॉम्बे कहा जाता है इसको। तो ये हमारे पास जो 7 आइलैंड हैं, ठीक है। ये बॉम्बे को 7 आइलैंड्स हैं, बॉम्बे की साइड 7 आइलैंड्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। 4 ये और ये 3 हो गए 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर। तो गंगा और इंडस रिवर में एक वाटर डिवाइड है और वो क्या है, अम्बाला, ठीक है। अम्बाला जो है ये एक वाटर डिवाइड है किस किस में, हमारी जो इंडस रिवर है और हमारी गंगा रिवर है। एंड अम्बाला कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। एंड इसके साथ साथ और यहाँ पे असल में क्या है कि गंगा और जो इंडस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप है, गंगा रिवर सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, गंगा रिवर नहीं, गंगा रिवर सिस्टम। तो इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम जो है उसमें जो डिवाइड है वो अम्बाला है, ठीक है, जो हरियाणा में है, ठीक है। तो गंगा रिवर की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है 2 स्ट्रीम से, भागीरथी एंड अलकनंदा, भागीरथी एंड अलकनंदा। ये 2 डिफरेंट ग्लेशियर से आती हैं, देव प्रयाग में मिलती हैं। इंडस जो है ये
हमारे पास बोकरचू ग्लेशियर जो है कैलाश रेंज में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे रिवर सिस्टम्स का जो डिवीजन है वो बताया जा रहा है। गंगा और इंडस रिवर का डिवाइड नहीं बताया जा रहा है। रिवर सिस्टम मींस जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये तो अलग अलग रिवर सिस्टम्स हैं और इनमें जो डिवाइड है दैट इज अम्बाला। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना कि गंगा तो उत्तराखंड से ओरिजिनेट होके वेस्ट में जा रही है तो वो कैसे डिवाइड हो गया इंडस के साथ, तो थोड़ा इस तरह से है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज पर्ल सिटी। तो पर्ल सिटी को किसको कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये हैदराबाद को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पर्ल कटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सिटी ऑफ पर्ल्स इसको कहा जाता है। लेकिन कभी कभी आपको ट्यूटिकोरिन जो है इसको भी देखने को मिलेगा सिटी ऑफ पर्ल्स। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं ट्यूटिकोरिन को पर्ल सिटी ज़्यादातर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्ल फिश पाई जाती है। ठीक है, पर्ल फिश पाई जाती है, पर्ल फिश। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जस्ट ए सेकंड, थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ट्यूटिकोरिन अगर पर्ल फिश के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर ट्यूटिकोरिन ही आएगा। लेकिन अगर आपको पर्ल कटिंग के बारे में क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आपको हैदराबादी ऑप्शन करना है। ठीक है, ये स्टेट साइट से लिया गया है ये इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे जो ये ट्यूटिकोरिन है ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है, पोर्ट है ये। ठीक है, तमिलनाडु। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल ज्योग्राफी से। शेयर इट्स बॉर्डर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो जो ये चिकन नेक कॉरिडोर है, आपने कभी सुना है इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसको कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जिन्होंने केएएस की प्रिपरेशन की होगी वो वीडियो अगर देख पा रहे हैं तो उन्होंने ये अच्छे से पढ़ा होगा कि नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट होता है वेस्ट बंगाल के थ्रू। ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल में ही एक स्ट्रेच है 60 किलोमीटर का, 60 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जिसको सिलगरी कॉरिडोर कहा जाता है एंड चिकन नेक भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह से इंडिया है एंड ये नॉर्थ ईस्ट है हमारा। तो यहाँ पे सिलगुड़ी कॉरिडोर है एंड ये सिर्फ 60 किलोमीटर का इसकी लेंथ है और 20 किलोमीटर ये वाइड है। तो ये चिकन नेक की तरह है कि अगर यहाँ पे कोई भी कंट्री अपनी डोमिनेंट पोजीशन बना ले तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को वो इंडिया से कट कर सकती है, इसीलिए चिकन नेक कहा जाता है इसको। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ये भूटान, नेपाल और चाइना तीनों से चिकन नेक कॉरिडोर जो है ये बॉर्डर शेयर करता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो मैं वेस्ट बंगाल भी लिख सकता था लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट किया है, चिकन नेक कॉरिडोर लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से है ये। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं ये मैंने साथ में इसको ये जस्ट ए सेकेंड आगे मैंने एक मैप भी रखा है आपको क्वेश्चंस में ही, तो उससे पता चल जाएगा। यहाँ से ही करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब मैच द फॉलोइंग आ गया कि अब हमें मैच करना है कि कौन सा इसमें से किसके साथ मैच होता है। तो डलहौजी आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग आ गया वेस्ट बंगाल, मसूरी आ गया हमारे पास उत्तराखंड एंड पहलगाम आ गया जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हिल स्टेशन हैं, हिल रिजॉर्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, ए को हमारे पास आ गया, ए को क्या है डलहौजी को हिमाचल प्रदेश यानी कि 2, एंड इसी तरह से हमारे पास जो बी है यानी कि दार्जिलिंग, उसको क्या आ गया, दार्जिलिंग को आ गया हमारे पास दार्जिलिंग को हमारे पास आ गया वेस्ट बंगाल यानी कि बी को आ गया हमारे पास 3, मसूरी को आ गया यानी कि सी को आ गया हमारे पास 4, उत्तराखंड एंड डी हमारे पास जो पहलगाम है ये आ गया जम्मू एंड कश्मीर यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 2 3 4 1 अगर इनको करेक्टली मैच करेंगे हम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने एक बुक से लिया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसका जो वाटर मार्क है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, द हिल स्टेशन ऑफ कुनूर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कुनूर हिल स्टेशन जो है ये किस स्टेट में है, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कुनूर हिल स्टेशन है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु जो है उसमें आता है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है, द करीवाज ऑफ कश्मीर। इस पे क्वेश्चन आया था JKPSI में, ठीक है, इस करीवाज पे क्वेश्चन आया था। रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो करीवाज किस तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये करेक्ट ऑप्शन है लेकस्ट्राइन, लेकस्ट्रीन या फिर लेकस्ट्राइन, जिस तरह से आप इसको प्रोनाउंसिएट करते होंगे। तो ये लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स जो हैं यही करीवाज होते हैं। एंड करीवाज क्या होते हैं, एलिवेटेड लैंड्स। एंड कश्मीर में ये फेमस किसके लिए हैं, सेफ्रॉन के लिए। एंड लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स होते क्या हैं, ऐसे डिपॉजिट्स जो लेक्स की वजह से बने हों। एंड मैं आपको बता दूं कश्मीर हिस्टोरिकली कहा जाता है कि एक हमारे पास लेक था, ठीक है, जिसको सती सर कहा जाता था, सती सर। तो हमारे पास कश्यप ऋषि जो थे, कश्यप ऋषि, इन्होंने इस लेक में से ये पानी निकाला। एंड जो कश्मीर बच गया, जो लैंड बच गया, उसको कश्यप ऋषि कहा गया। तो शायद इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो डिपॉजिट्स लेक के डिपॉजिट्स थे वही लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स हैं। एंड शायद इसीलिए हमारे पास सेफ्रॉन जो है यहाँ पे उगता है इन करीवाज में, ठीक है। तो करीवाज लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स हैं, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। लेकस्ट्राइन वो चीज़ है, वो डिपॉजिट्स हैं जो लेक से एसोसिएटेड हो, ठीक है, लेक से एसोसिएटेड हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अलूवियल डिपॉजिट जो हैं ये हमारे पास जो इंडिया का मोर देन 40% ऑफ द जो सॉइल है वो अलूवियल है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूटान इज नॉट सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो कौन सा इंडियन स्टेट जो है वो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो मैं आपको यहाँ पे मैप के थ्रू ये आंसर बताऊंगा। तो भूटान ये है, तो अरुणाचल प्रदेश से करता है, असम से करता है, वेस्ट बंगाल से भी करता है, सिक्किम से भी करता है, लेकिन नागालैंड से नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में नागालैंड है, बिल्कुल है। तो नागालैंड से बॉर्डर शेयर नहीं करता है भूटान, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। असम से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से करता है। फिर से आप एक बार देख सकते हैं, असम से, सिक्किम से एंड अरुणाचल प्रदेश से भूटान जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो ये मैप के थ्रू थोड़ा मुझे लगा के बताना चाहिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड मैं आपको ये बता दूं कि ये वेस्ट बंगाल जो है यहाँ से यहाँ पे है चिकन नेक हमारा, ठीक है। ये जो है चिकन नेक है, अगर यहाँ पे कोई इसको काट दे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कट हो जाएगा। इसलिए इंडिया नॉर्थ ईस्ट में चाइना से ज़्यादा डरता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, हमारे पास डायरेक्शन बतानी है। तो कौन सी हिल्स किस तरह से, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फ्लो में भी कुछ लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है गारो, खासी, जयंतिया एंड नागा हिल्स। तो ये इस तरह से हैं, सबसे पहले वेस्ट में ये, फिर उसके थोड़ा सा इस साइड खासी हिल्स, उसके थोड़ा सा इस साइड फिर जयंतिया हिल्स एंड उसके थोड़ा सा इस साइड नागा हिल्स। ये भी मैं आपको मैप के थ्रू इसका आंसर बताता हूँ। तो ये देखें, ये है गारो हिल्स, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ पेन, ये है गारो हिल्स, फिर है उसके यहाँ पे ईस्ट में आ गई खासी हिल्स, फिर उसके यहाँ पे ईस्ट में आ गई जयंतिया हिल्स, एंड ये आपकी हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये नागा हिल्स है, ठीक है। तो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, इस डायरेक्शन में सारी हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया है क्वेश्चन आपको। बाकी सारी जो हैं आप लिख लेंगे एंड बेटर होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में गारो, खासी, जयंतिया और नागा हिल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 हमारे पास है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो एक और सीक्वेंस बतानी है आपको, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे यानी कि नीचे से ऊपर जाना है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले अलूवियल प्लेन्स आएंगे, तेराए, भाबर, हिमालयस, क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास आगे अलूवियल प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे, यहाँ पे मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ ये। तो ये आप देख रहे हैं, ये साउथ में अलूवियल प्लेन्स हैं, फिर तेराए है, फिर भाबर है, ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास है हिमालयाज, ठीक है। तो हिमालयाज, भाबर, तेराए, अलूवियल प्लेन्स, तेराए, भाबर एंड हिमालयाज। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, अलूवियल प्लेन्स, तेराए, भाबर एंड हिमालयाज। तो ये हमारे पास साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में बतानी थी, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस है इसका। पहले हिमालयाज हैं नॉर्थ में, उसके बाद भाबर है, जस्ट ए सेकेंड, पहले हिमालयाज हैं, उसके बाद भाबर है, उसके बाद तेराए रीजन है, उसके बाद अलूवियल प्लेन्स, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका करेक्ट ऑप्शन यही था। एंड यहाँ पे अलूवियल प्लेन्स की बात करें तो अलूवियल प्लेन्स भी
भांगर एंड खादर में डिवाइडेड हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जस्ट ए सेकेंड, एक बार फिर से ध्यान से आप सुनेंगे। हिमालय से उतर के आते हैं तो पहले जो प्लेन्स आते हैं वो भाबर आते हैं। सुनिए, हिमालय से नीचे जो जगह आती है सबसे पहले, फिर भाबर से नीचे आते हैं तो थोड़ा सा तेराय आता है, एंड फिर हमारे पास भांगर खादर जो कि अलुवियल प्लेन्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम कम है, अभी भी वीडियो कट सकता है कभी भी हमारा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें बताना है दो स्टेटमेंट्स को देख के कि कौन सा है। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आर नोन फॉर देयर रिवराइन आइलैंड्स, तो बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पे हमारे पास ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वहाँ पे असम में एक आइलैंड भी है जिसको मजूली आइलैंड कहते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास अलुवियल प्लेन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैच्योर स्टेज ऑफ अलुवियल है ये, erosional and depositional landforms such as sandbars, meanders, oxbow lakes and braided channels। तो इन सब को आप गूगल में एक एक करके इनकी शक्लें देख लेंगे, ठीक है, इनकी फिगर्स देख लेंगे। तो ये दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ठीक है। सैंड बार्स, मेंडियर्स, ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं ये आप देख लेंगे। यहाँ पे बताऊंगा मैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिलोंग एंड कार्बी अंगलोंग प्लेट्यू इज द एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये दो प्लेट्यू जो मैंने बात की ये किसका एक्सटेंशन है, तो मैं आपको बता दूं ये एक्सटेंशन है हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू जो है, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसी का एक्सटेंशन ये शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ पेनिनसुला प्लेट्यू का जो बाकी पार्ट्स हैं, हजोरीबाग प्लेट्यू है हमारे पास, रांची प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है, कोयम्बतूर प्लेट्यू है, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारादीप इज ए पोर्ट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये उड़ीसा में है, बिल्कुल सटीक ये क्वेश्चन है, इसका सटीक आंसर है। एंड वेस्ट बंगाल में कौन सा पोर्ट है, एंड इसका एक इंपॉर्टेंट नाम भी है एक पर्सन पे, तो आप पता करेंगे क्या है ये। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 हमारे पास है। डैश इज द हाइएस्ट पीक इन कर्नाटका विद ए हाइट ऑफ 6317 फीट इज द एंड इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में ये बहुत अच्छा ट्रैक माना जाता है, कर्नाटका की हाईएस्ट पीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है मुल्यानगिरी, मुल्यानागिरी पीक कर्नाटका में है, ठीक है। एंड कर्नाटका की हाईएस्ट पीक है। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मुल्यानागिरी जो है ना एक पर्सन के नाम पे है जिसको मुलाप्पा स्वामी कहा जाता था, मुलाप्पा स्वामी, तो उनके ही नाम पे ये पीक है, ठीक है, कर्नाटका में, ये आप याद रखेंगे। एंड ये कहाँ पे है, चिक्कामागालुरु जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कर्नाटका में ये पीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लेक डिस्ट्रिक्ट, तो लेक डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये नैनीताल को कहा जाता है, नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये लेक डिस्ट्रिक्ट जो है इसको 7 हिल्स से सराउंडेड है, ये 7 हिल्स सराउंड करती हैं इस लेक डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि नैनीताल के आसपास 7 हिल्स हैं। तो आपको बताने ही नाम उन 7 हिल्स के, या फिर कमेंट में लिख देना है कि नहीं पता चला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पता कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर लेके आएंगे। एंड इसके साथ साथ उत्तराखंड में नैनीताल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड उत्तराखंड में ही नैनीताल जो हमारे पास जगह है, यहीं पे उत्तराखंड में एक और हमारे पास नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पहली नेशनल पार्क थी, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है। कलासुर इज ए हिस्टोरिकल लैंडस्लाइड साइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो कलासुर जो है ये कौन सी लैंडस्लाइड साइट है, तो मैं आपको बता दूं ये उत्तराखंड में ही है कलासुर, ठीक है। कलासुर एक बहुत ही हिस्टोरिकल लैंडस्लाइड साइट है, ये गढ़वाल हिमालयाज में है उत्तराखंड में, ठीक है, गढ़वाल हिमालयाज। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये NH55 वहाँ पे NH58 हाईवे जो है ये स्ट्रेच जो है ये पूरा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो था उत्तराखंड था। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, तो कौन सा इनकरेक्टली मैच है, तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट ऑप्शन ये बता दूं कि अंडमान निकोबार में सदल पीक है, बिल्कुल है। लक्षद्वीप आइलैंड में 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, जो मिनिको आइलैंड्स को मालदीव से अलग करता है। एलिफेंटा आइलैंड जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, यही गलत था, महाराष्ट्र, ठीक है। एंड अब्दुल कलाम आइलैंड जो है ये महाराष्ट्र में ही है, तो सी हमारे पास गलत था। तो करेक्ट कोड क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ओनली सी इज इनकरेक्ट बताना था ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा।
बाबा बुदान रेंज इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि स्पीड बढ़ाओ सर, तो स्पीड बढ़ाने में कभी गलत निकल जाता है मुंह से, ठीक है, क्योंकि जल्दी हम बोलने की कोशिश करते हैं तो हम गलत बोल देते हैं फ्लो में, तो फिर आप ही लोग कमेंट करोगे कि आपने गलत बोल दिया, यहाँ तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्पीड इतनी भी नहीं बढ़ानी है कि गलत बोल दें, या फिर इतना स्लो में नहीं हो कि मुझे खुद समझ आ जाए कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एंड इसके साथ साथ कुछ एक स्टूडेंट ने ये लिखा था कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नहीं आते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि किसी ने सोचा था JKPSI में ये क्वेश्चन आएगा कभी, क्या कौन सा क्वेश्चन, कि एटमॉस्फेयर में जो 4 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इनका सीक्वेंस बताओ। कितना ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आया था। क्वेश्चन ईजी डिफिकल्ट नहीं होता है, अगर आपको पता है तो ईजी है, नहीं पता है तो वो डिफिकल्ट है आपके लिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देख के लाते हैं, ठीक है, सबको ध्यान में रख के लाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दूं, बाबा बुदान रेंज जो है ये हमारे पास कर्नाटका में है, ठीक है। बाबा बुदान रेंज एक माउंटेन रेंज है कर्नाटका में, इसको दातागिरी रेंज भी कहते हैं, ठीक है, दातागिरी रेंज। सो दिस वाज अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रिपल एस, एंड इसी तरह से मैं आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा तो बम्बारमेंट कर दो कमेंट्स की, एंड ये बताओ कि और किस किस टॉपिक पे हम सबसे पहले एमसीक्यूज लेके आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रिपल एस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ट्रिपल एस की। तो हैव ए नाइस डे।